हेलो बच्चों, देखिए हम लेकर आए हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई एमसीक्यूज। तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जे से डिनोट करते हैं। जे बराबर होता है करंट बट्टे में एरिया। ठीक है, करंट बट्टे में एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी को म्यू से डिनोट किया जाता है। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 1 वाट बराबर कितना होता है। देखिए पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है। पावर बराबर होता है वर्क बट्टे में टाइम। वर्क बट्टे में टाइम। पावर का यूनिट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वाट, और वर्क का यूनिट जूल लिखा, टाइम का सेकेंड लिखा। 1 वाट होने के लिए 1 वाट अगर ये होगा तो यहाँ 1 जूल होगा बट्टे में 1 सेकेंड। तो 1 वाट बराबर 1 जूल बट्टे में 1 सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस फॉर ब्लू कलर। देखिए यहां पर पूरा एक लिस्ट है कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर का। किस कलर के बारे में बोल रहा है, ब्लू कलर। ब्लू कलर देखिए यहां है, ब्लू कलर के लिए 6 होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके 2024 में आने की संभावना है, टकराने की संभावना है, इसलिए क्वेश्चन सब करके ही जाए एग्जाम देने के लिए। ठीक है, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर आवर किसका यूनिट है। देखिए चार्ज बराबर लिख सकते हैं Q बराबर आई इंटू में टी। तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई बराबर नहीं, Q बराबर आई इंटू टी है ना। तो आई के लिए एम्पियर, और यहां लिख सकते हैं टाइम के लिए आवर लिख सकते हैं। तो एम्पियर आवर किसका यूनिट हो गया, चार्ज का यूनिट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व इज इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। देखिए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, या किरचॉफ फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जंक्शन रूल मतलब किसी पॉइंट पर, किसी जंक्शन पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सम ऑफ इनकमिंग करंट एट जंक्शन बराबर सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम द जंक्शन, यानी कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है और इसमें क्या कंजर्व होता है। ये किस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए V बराबर आई इंटू आर होता है, या I बराबर V बट्टे में आर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से, आई स्क्वायर आर नहीं होगा, आई स्क्वायर ये नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलो वाट आवर क्या होगा, 1 किलो वाट आवर, एक की जगह एक ही रहा, किलो की जगह 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, और ये वाट है। देखिए वाट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है। पावर बराबर क्या होता है, वर्क बट्टे में टाइम। पावर बराबर वर्क बट्टे में टाइम होता है। वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड। दी आवर है, एच बच गया, यहाँ एच की जगह लिख सकते हैं आवर की जगह 3600 सेकेंड। देखिए सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो 10 के पावर 3 गुने 3600 जूल। 3600 को क्या लिख सकते हैं, 36 गुने 10 के पावर 2, क्योंकि 2 जीरो है यहाँ। 36 गुने 10 के पावर 2, और ये वाला 10 के पावर 3।
तो 36 गुने 10 के पावर 5 हो गया। अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 3.6 करेंगे तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 के पावर ये 6 आ जाएगा, 10 के पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, 10 के पावर यहाँ 6 हो जाएगा। अगर पॉइंट हटाए लगाएंगे तो यहाँ एक बढ़ जाता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 1 किलो वाट बराबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर का है। इसमें व्हाइट कलर के लिए आपसे पूछ रहा है कि व्हाइट कलर के लिए कौन सा होगा। देखिए व्हाइट कलर नीचे में है, यहाँ व्हाइट, व्हाइट के लिए 9 होता है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। चलिए देखते हैं, ये 2022 में पूछा हुआ है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, इसका यूनिट जो होता है ये वोल्ट होता है। इसका यूनिट वोल्ट होता है, ऑप्शन सी। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हम डेफिनेशन यहाँ लिख चुके हैं, लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय आइदर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू, देखिए चार्ज का यूनिट इससे पहले भी हम देखे हैं, Q बराबर आई इंटू, चार्ज का फॉर्मूला आई इंटू टी होता है। देखिए ये जो है चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब, और करंट का एम्पियर होता है। ठीक है, और इसका टाइम होता है। तो एम्पियर बराबर क्या लिख सकते हैं? एम्पियर बराबर कूलम्ब बटे में टाइम। इसको 1 एम्पियर होने के लिए इसको 1 कूलम्ब, इसको 1 सेकेंड होना पड़ेगा। टाइम की जगह पे टाइम का यूनिट सेकेंड ले सकते हैं, तो 1 सेकेंड होना पड़ेगा। 1 एम्पियर इसको होने के लिए इसको 1 कूलम्ब बटे में 1 सेकेंड होना पड़ेगा। तो 1 कूलम्ब बटे में 1 सेकेंड कोई ऑप्शन है? हाँ है, 1 कूलम्ब बटे में 1 सेकेंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2022 में पूछा हुआ है। रेड कलर के लिए पूछ रहा है। कौन सा कलर के लिए? रेड कलर के लिए पूछ रहा है। तो देखिए रेड कलर इस लिस्ट में कहाँ है? रेड यहाँ है, तीसरे नंबर पे। रेड के लिए 2 होता है। ठीक है, रेड के लिए कोड क्या होता है? 2 होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट आवर। फिर से अगेन वही आ गया, किलोवाट आवर। यहाँ किलो के लिए क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 3 लिख दिया हमने। वाट, वाट का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। वाट जो है पावर का यूनिट होता है। ठीक है, और पावर बराबर वर्क बट्टे में टाइम होता है। ठीक है, जूल पर सेकेंड लिखते हैं पावर का यूनिट। अब पावर का वाट होता है, वाट बराबर एक वाट बराबर 1 जूल बट्टे में 1 सेकेंड लिखा जाता है। तो जूल पर सेकेंड लिख दिए, आवर को 3600। तो ये कुल मिलाकर के 3.6 गुने 10 के पावर 3 2 5 1 6 आएगा। यहाँ 10 के पावर 6 और जूल आता है। तो ये सिर्फ पूछ रहा है, आपको वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि किलोवाट आवर के किसका यूनिट है? तो एनर्जी का यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक पावर नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का वही डायमेंशन होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन होता है। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बटे में चार्ज। वर्क का डायमेंशन ml² t-2, चार्ज का at हो जाएगा। t यहां से ऊपर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, -2 है तो -3 हो गया ये, और a ऊपर जाएगा तो a -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ml² t-3 a-1 या i-1। ठीक है, a की जगह पे i भी यूज करते हैं। करंट के लिए डायमेंशन ए भी यूज किया जाता है और आई भी यूज किया जाता है, तो यहाँ आई के टर्म में दिया हुआ है। देखो ऑप्शन कौन सा होगा? ml² t-3, ml² t-3, i-1
ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विथ। स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसका डेफिनेशन हम यहाँ लिख दिए, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच शोज दैट हाउ स्ट्रांगली इट विल अपोज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। कितनी ताकत से, हाउ स्ट्रांगली, कितनी ताकत से जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से किसी मटेरियल में रोकता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, रो से डिनोट करते हैं इसको, रेसिस्टिविटी को। रो बराबर एम बट्टे में एन ई स्क्वायर टाउ होता है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टी क्या है, सॉरी टाउ क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम। और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विथ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है आपको कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या रेसिस्टिविटी बढ़ता है। इंक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करने से तो क्या रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। लेंथ को घटाने से क्या रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाने से क्या ये रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कांस्टेंट टर्म है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट टर्म है। और ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, ये जो है वेरी कर सकता है। कैसे वेरी कर सकता है, अगर उसमें किसी मटेरियल का टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दीजिए तो क्या होगा, उसका रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने का कम समय मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएगा, समझे। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है। तो देखिए ये अगर ये चीज अगर नीचे का घट रहा है तो ये बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में आप इंक्रीज करोगे तो आपका रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन। अब देखिए कोई हेल्दी मैन है, हेल्दी मैन है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 50,000 ओम होता है किसी हेल्दी मैन का। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होगा, एसआई यूनिट मोबिलिटी, देखिए मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है किसी कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चलता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ई क्या है नीचे में, ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए वेलोसिटी है, किसी भी प्रकार का वेलोसिटी हो उसका मीटर पर सेकेंड होगा यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन बटे में कूलम। तो देखिए कूलम ऊपर जाएगा, प्लेट के बटे में क्या आएगा, न्यूटन, है ना। कूलम को इधर कर दिया, मीटर को इधर कर दिया, तो मीटर बटे में न्यूटन, कूलम बटे में सेकेंड। अब देखिए कूलम बटे में सेकेंड को एम्पियर बोला जाता है, क्योंकि चार्ज बराबर आई इंटू टी होता है। चार्ज का कूलम, करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए सेकेंड। तो कूलम बटे में सेकेंड बराबर क्या होगा, एम्पियर नहीं होगा। ठीक है, तो एम्पियर न्यूटन बटे में, एम्पियर मीटर बटे में न्यूटन, एम्पियर बटे में एम्पियर मीटर बटे में न्यूटन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका, एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 गुने, और इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा। देखिए पोटेंशियल बराबर क्या होता है, पोटेंशियल बराबर होता है वर्क बटे में चार्ज। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी। क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी,
और ये v पहले से है यहाँ। देखिए i की जगह क्या लिख सकते हैं, v बटे में r इंटू में t इंटू में v। वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, v स्क्वायर के, पोटेंशियल के स्क्वायर के। तो ये वर्क जो है यही तो एनर्जी है, यही एब्जॉर्ब एनर्जी होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ये नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये नहीं होगा, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, इसका नाइक्रोम का होता है, लॉय होता है नाइक्रोम, हीटर में ये यूज किया जाता है नाइक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर का फॉर्मूला वर्क बटे में टाइम, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर पोटेंशियल बराबर वर्क बटे में चार्ज होता है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, v गुने पोटेंशियल गुने चार्ज, पोटेंशियल गुने चार्ज बटे में t। q बराबर i इंटू टी लिखा, q बराबर i इंटू टी लिखा, और ये v पहले से है यहाँ, v इंटू आई इंटू टी से t मर गया। तो i बराबर क्या लिख सकते हैं, i बराबर v बटे में r, तो v से v गुना हुआ v स्क्वायर बटे में r, ये होता है आपका पावर p इन v स्क्वायर बटे में r, v स्क्वायर बटे में r, ऑप्शन सी। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, internal resistance R1 and R2 connected in parallel, the equivalent EMF of the combination। देखिए तो दो सेल है, दो बैटरी है, इसका EMF E1 है और इसका E2 है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी का, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इस वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो नेट इक्विवेलेंट या नेट ईएमएफ कितना होगा, कि E1 बट्टे में R1 प्लस में E2 बट्टे में R2 होता है, और डिवाइड में 1/R1 प्लस 1/R2। इसका कैलकुलेशन करेंगे, R2 इसके पास चला जाएगा, R1 इसके पास चला जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड में ये R2 के यहाँ, R1 के यहाँ, तो R1 प्लस R2 डिवाइड में R1 इंटू R2। सिंपली कैलकुलेशन है ये, R1 से R1 R2, R1 R2 कट जाएगा, बचेगा क्या, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड में R1 प्लस R2। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड में R1 प्लस R2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, कितना सेंसिबल है वो, क्या कर सकते हैं, एरिया शुड बी इंक्रीज, क्या एरिया को इंक्रीज करे, करेंट शुड बी डिक्रीज, क्या करंट को घटा दे, करेंट शुड बी इंक्रीज, क्या करंट को बढ़ा दे, लेंथ शुड बी इंक्रीज। देखिए सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L बटे V। L क्या होता है, लेंथ ऑफ, L क्या होता है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो देखिए लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेंथ शुड बी इंक्रीज, लेंथ को बढ़ाना चाहिए, तब उसका सेंसिटिविटी, कितना सेंसिबल है पोटेंशियोमीटर हमारा, वो बढ़ जाएगा उसका। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो ये जो लॉ है ना, ये जंक्शन रूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जंक्शन रूल और करंट लॉ, केसीएल भी बोला जाता है इसको, या जंक्शन रूल। अकॉर्डिंग टू इट, द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज जीरो। किसी जंक्शन पे करंट मीट कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए I1 है ये, और I2 है, I3 है, I4 है, तो ये क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर में जीरो होगा। ये क्या हो जाएगा, ये जीरो होता है, ऑप्शन सी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी। अब देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। रो क्या है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी है, रो बराबर क्या हो जाएगा, R
ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एल क्या है, इसके गुना में तो भाग में चला जाएगा, आर ए बट्टे में एल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अब बेस्ट कंडक्टर सिल्वर को बोलते हैं, सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, द हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम टी इज। हीट का फॉर्मूला देखिए, आई स्क्वायर आर टी होता है। हीट बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर, आपसे ये ग्रीन कलर कोड पूछ रहा है, ग्रीन के लिए क्या होगा? ग्रीन के लिए देखिए क्या होगा, ग्रीन के लिए होता है 5, ग्रीन के लिए 5 होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस? देखो रेजिस्टेंस को जो पैरेलली कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके किसी बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है, तो क्या इसमें सेम रहेगा, इन दोनों में क्या सेम होता है? तो सबसे पहला पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्या करंट सेम होगा, या दोनों सेम होगा, या कोई सेम नहीं होगा? देखिए जब V वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे तो देखिए यहां पर V वोल्ट है, तो यहां से लेकर के यहां तक कोई डिवाइस नहीं ऐड है, तो यहां पर भी V वोल्ट ही होगा इसका। इसको V मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V माइनस 0 तो V हो गया, और यहाँ ये 0, ये 0, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V, इसका भी V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है जब किसी रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो कलर, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। येलो कलर, इसका जो है ना एक लिस्ट है। येलो कलर के लिए कलर कोड क्या होगा? येलो कलर के लिए कलर कोड क्या होगा? देखिए येलो यहाँ है, येलो के लिए होता है 4, तो 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, या एनर्जी बेस्ड है, या मोमेंटम बेस्ड है? देखिए किरचॉफ सेकेंड लॉ हमने यहाँ लिखा है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, आल्सो नोन एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये वोल्टेज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज लूप और सर्किट मस्ट बी 0। मतलब कोई सर्किट है, मान लीजिए यहाँ बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ भी कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, इसमें अगर ये क्लोज लूप हो गया, सारे पोटेंशियल को जोड़ेंगे, सारे पोटेंशियल, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, सब सीरीज में जुड़ा हुआ कुछ पोटेंशियल, सारे पोटेंशियल को जोड़ करके नेट पोटेंशियल कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का आपके सामने फोटो है, इस तरह से दिखता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरह के अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसमें अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है, R1 बट्टे में R2, R3 बट्टे में R4, R1 बट्टे में R1 बट्टे में R2, R3 बट्टे में R4, तो इस वाले सेक्शन में जो है ना, इस वाले सेक्शन में करंट पास नहीं होता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर्स रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर नहीं करता है, करंट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।